नमस्कार। आज हम देखेंगे पेपर खंड विकास नहीं खंड शिक्षा अधिकारी BEO का 2020 का जो पेपर हुआ था 16/8/2020 को, उसका पेपर देखेंगे। सॉल्यूशन सहित देखेंगे, बाकी सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, मिला लीजिएगा धीरे धीरे पॉज कर करके। हम केवल इसका पेपर और आंसर बताते चलेंगे, सॉल्यूशन आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 120 क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ख़त्म हो जाएगा जल्दी, जितना जल्दी ख़त्म करना चाहें। सीरीज सी का है क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया सूची 1। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है अनुच्छेद 1 में, नहीं अनुच्छेद 29 में 1 है उसका। और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 क में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध है, इसका कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। आंसर हो जाएगा इसका ए 1, 2, 3 सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर अब हो गया 3, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, भारत निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को इसमें शक्तियाँ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक है। हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन 120 जो है तो टाइम तो लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके ख़त्म करते हैं। आप लोग सॉल्यूशन इस वीडियो को रोक रोक कर देखते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, आंसर बी। क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? इसमें हो जाएगा सी, देख लीजिएगा अपना बनाकर। इसका आंसर हो जाएगा सी 28, 4, 10, 28, 82, 244, 730। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पति है, तो डी का ई से क्या संबंध है? आंसर बी, बहू का। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कैसे बहू आया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ये लिखा जाता ये देख लीजिएगा लिखा जाता है, तो निम्नलिखित माह में से किसे को लिखा जाएगा? अपना देख लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आंसर डी, नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 10, किस श्रेणी में x का मान क्या होगा? आंसर बी, 13। क्वेश्चन नंबर 11, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? ए हो गया प्रवाही साझेदारी, बी बहुपक्षीयता एवं बहुविधता, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? आंसर ए, कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरला। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया? श्रीलंका। 15, निम्नलिखित में किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को कथन है या दूसरे को कारण आर कहा गया है, इसका मिला लीजिएगा। इसमें कोई आंसर सही नहीं है, डी होगा। इसमें डी आंसर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्र दृष्टि से तृतीय स्थान है 2011 जनगणना के अनुसार? डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आंसर सी। 21, भारत में नागरिकरण के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंसर सी। 22, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या बालकों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर सी हरियाणा। 23, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहाना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? आंसर सी ए और बी दोनों पर। केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, दोनों पर निर्भर करता है। आंसर 24, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम। 25, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर सी। 26, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? आंसर सी मधुमेह। 27, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? आंसर डी। 28, नीचे 2 कथन है, कथन कारण है, इसमें मिला दीजिएगा। आंसर इसका डी सही है। 29, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम अनुसार विभाजित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर सी। भारतीय संविधान 30, भारतीय संविधान कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? आंसर सी। 31, मैथ का सवाल है, अपना देख लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है 31 का। 32 का ये रीजनिंग आ गया, आंसर सी सही है। 33 का अपना देख लीजिएगा, ये रीजनिंग है, इसका आंसर बी सही है। 34 का आंसर बी ही सही है। 35 का आंसर डी सही है। 36 मैथ है, इसका आंसर विकल्प ए को सही माना गया है। इसमें ए को सही माना गया। 2, 37 का आंसर सी सही है। 37 का सी। 38 का बी। 84, 39, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? बी तमिलनाडु। 40, अप्रत्यक्ष करों के प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? आंसर बी। 41, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य कब तक प्राप्त करना चाहता है? आंसर सी 2025 तक। 42, निम्नलिखित में से कौन सा कदम 15वें वित्त आयोग के संबंध में नहीं है, सही नहीं है? आंसर सी। 43, निम्नलिखित 15 शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट के सही प्रयोग का चयन कीजिए। आंसर ए कूट का प्रयोग करना है। 44, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर ए, इसका ए सही है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर सी, इसका आंसर सी सही है। 46, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर ए सही है। 47 की सूची है, 47 का ए। 48, इसमें कथन कारण को दिया गया है,
48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 का भी है, निम्न कौन सा कदम सही है, कुट का प्रयोग करना है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। आंसर सी सही है। 50 विलय का सिद्धांत कहता है निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, आंसर सी। 51 गन्ने के उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, आंसर ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। 52 कथन कारण दिया गया है, इसका आंसर ए सही है। 53 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे, आंसर सी इसका सही है। 54 का आंसर सी ही है सही। 55 का सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में शहरों में से किसमें स्थित है, इसका आंसर डी सही, नोएडा में। 56 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि वानिकी विकास के लिए अभिशाप है, आंसर बी बुंदेलखंड क्षेत्र। 57 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर डी। 58 अगरिया बैगा तथा भूया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती है, आंसर सी सोनभद्र में। 59 निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैविक उर्वरक है, डी वैक्सकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। 60 कौन सुमेलित नहीं है, आंसर सी। 61 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, पुट का सही उत्तर प्रयोग कीजिए, आंसर इसका सी सही है। 62 कौन सा कथन सत्य है, आंसर इसका सी ही सही है। 63 ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, सी बजरंग नगर। 64 बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 सितंबर 2019 की संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा, खुद का प्रयोग करना था बी। 65 सूचीबद्ध को सीधे से सम्मिलित करना है, इसका आंसर सी सही होगा। 66 का इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन अपना देखते रहिएगा, इतना समय ये समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करते हैं। 67 नंबर कथन और कारण है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 68 नंबर सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसका आंसर ए ही सही होगा, ए इसका आंसर ए। और 69 का इसका आंसर सी, 69 का सी। 70 सूचीबद्ध से सूची 2 को सम्मिलित करना है, इसका आंसर ए सही होगा। 71 का इसका आंसर बी सही होगा, मैथ का सवाल है, इसका आंसर 71 का बी। 72 का मैथ का ही डी, 72 का डी। 73 का मैथ का ही सवाल है, आंसर डी। 74 का नियोजित वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, आंसर ए 75, ए गुजरात। 76 आंसर ए। 77 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक नाम लक्षित हैं, कोड का प्रयोग करना है, आंसर डी। 78 सतशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित किस ग्रंथ का है, आंसर डी महाभारत का। 78 79 कार्दमक क्षत्रपों निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, ए ताम्र। 80 सूचना शुद्ध सम्मिलित करना है, आंसर बी। 81 निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ, आंसर बी शेरशाह और हुमायूं। 82 निम्नलिखित में किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा में हुई हिंसा का। 83 गदर पार्टी निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं थे, आंसर डी खुदीराम बोस। 84 में कौन सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर होगा 84। 84 का आंसर आंसर कोई सही नहीं है, अपना मिला लीजिए क्या लिखा है। 85 निम्नलिखित में किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि ये अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके, डी एनी बेसेंट ने कहा था। 86 में कौन सा पोषक तत्व दलहनी पौधा में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, सी बोरान। 87
1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा आवश्यकता होगी? बी 2.2 किलोग्राम। 88 निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? बी। 89 फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची में अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 90 उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? डी रिहंद बांध। 91 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? कानपुर। 92 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सहारनपुर। 93 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 93 का आंसर सी सही है। 94 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर बी सही। 94 का बी। 95 का उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। 96 का आंसर ए सही है। 96 का ए। 97 का बी सही है। 98 का सी सही है। 98 का सी सही है। 99 का सी सही है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 100 का सी ही सही है। दक्षिण अफ्रीका। 101 का निम्नलिखित जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? बी कमिंग के लिए। 102 का आंसर डी सही है। 103 का आंसर सी सही है। 104 का निम्नलिखित 2020 में COP 26 का आयोजन सर्व किसमें प्रस्तावित है? ग्लासगो में। 105 का अजरबैजान की राजधानी बाकू में किस एक सागर के किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर। 106 का ए सही है। 107 का सी सही है। 108 का सी सही है। 109 का भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र में कौन सा सही है? नैवेली। लिग्नाइट कोयला नैवेली। 110 का भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? बी इंद्रावती। 111 का कौन सा सम्मिलित नहीं? आंसर डी सही। 111 का डी सही है। 112 का आंध्र प्रदेश का दूसरा बक्साइट सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि ओडिशा है। आंध्र प्रदेश का स्थान दूसरा है, तो देख लीजिए स्टार दिया हुआ है। 113 का बाद कला और इसके भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? ए धारवाड़। 114 का सैलवा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार वन। 115 का सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? बी प्रयागराज में। 116 का भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? बी 1986 में। 117 का 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? आंसर डी सही है। 118 का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर सी सही है। 119 का माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के क्रम, इसका आंसर सी सही है। 120 का विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर डी सही है। तो हो गया 120 क्वेश्चन का आंसर। सॉल्यूशन सही अपना देख लीजिएगा। सॉल्यूशन बहुत समय लिमिट है, बहुत समय नहीं दिया जा सकता क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए। क्वेश्चन सोल्व कराने में कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। आप लोग वीडियो रुक कर देखते रहिएगा सॉल्यूशन कैसे दिया गया है। तो ये था उत्तर प्रदेश BEO का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर और अन्य परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए